इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में उतर रहे हैं जो लिखा तो सदियों पहले गया था, लेकिन किसी भी मॉडर्न सोसाइटी या आज के समाज की व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो हमारे समाज को पूरी तरह से अराजकता या कह लीजिए कियोस में गिरने से रोकती है। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, और इसी का एकदम सटीक जवाब खोजने के लिए आज हम कौटिल्य के मशहूर अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक के चौथे अध्याय को डिकोड करने जा रहे हैं। यही वो चैप्टर है जो हमें बताता है कि एक समाज को बिखरने से कैसे रोका जा सकता है। और वो ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, ये कोई हवाई या दार्शनिक बातें नहीं करता। इसके बजाय शासन कैसे किया जाए, राज्य कैसे चलाया जाए, ये उसका एक बेहद प्रैक्टिकल और टाइमलेस मैनुअल है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पुस्तक 1 अध्याय 4 से, फिर हम समझेंगे वार्ता यानी आर्थिक इंजन को, उसके बाद दंड नीति को, फिर सही संतुलन का नियम, एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मत्स्य न्याय, और आखिर में शक्ति का संतुलन। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। पुस्तक 1 अध्याय 4 के अंदर नींव रखना। अब बात करते हैं भाग 2 की, वार्ता यानी हमारा आर्थिक इंजन, जो कि पहला स्तंभ है। अर्थशास्त्र में जिस पहले और सबसे अहम पिलर की बात की गई है उसे वार्ता कहा गया है। अब कौटिल्य इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं: कृषि, पशुपालन और व्यापार। बस यही वो 3 मुख्य चीजें हैं जो पुराने समय में और कहीं ना कहीं आज भी किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती हैं और उसे आगे बढ़ाती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र साफ कहता है कि वार्ता के बिना सब बेकार है। यही वो इंजन है जो सीधे राजकोष भरता है और सेना को मजबूत करता है। अनाज, पशु, सोना, जंगल की उपज और यहां तक कि लोगों का श्रम, ये सब हमें यहीं से मिलता है। जाहिर सी बात है ना, बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई भी राज्य अपने लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे ही नहीं सकता। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, दंड नीति, राजदंड, जो कि दूसरा स्तंभ है। देखिए, सिर्फ बहुत सारा धन या पैसा कमा लेना ही काफी नहीं है, राइट? उसे सुरक्षित भी तो रखना है, और यहीं एंट्री होती है दंड नीति की। इसे शासन और दंड का विज्ञान कहा गया है, या फिर वो राजदंड जिस पर पूरे समाज की भलाई और उसका विकास टिका हुआ है। आप इसे हमारी मेहनत की कमाई का असली रक्षक मान सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दंड नीति का मतलब सिर्फ कड़े नियम बनाना या लोगों को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले संपत्ति अर्जित करना, फिर उसे सुरक्षित रखना, उसमें और वृद्धि करना, और फाइनली जो लोग सच में डिजर्व करते हैं उनमें उस लाभ को निष्पक्ष तरीके से बांटना। मतलब ये पूरी व्यवस्था को स्मूथली चलाने का एक शानदार मैकेनिज्म है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, सही संतुलन का नियम, उत्तम संतुलन खोजना। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार वैचारिक मतभेद या कह ले डिबेट देखने को मिलती है। कौटिल्य के अपने गुरु का मानना था कि लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए शासक को अपना राजदंड हमेशा ऊंचा और तैयार रखना चाहिए, बिल्कुल उस सख्त टीचर की तरह जो हर छोटी बात पर सजा दे दे। लेकिन खुद कौटिल्य इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और यहीं से आता है कौटिल्य का वो गोल्डीलॉक्स या परफेक्ट बैलेंस वाला अप्रोच। उनका तर्क बड़ा सीधा था। अगर आप बहुत ज्यादा कठोर दंड देंगे तो लोग राजा से डरेंगे नहीं, बल्कि नफरत करने लगेंगे, वो अप्रिय हो जाएगा। और अगर सजा बहुत ही हल्की हुई तो लोग राजा का मजाक उड़ाएंगे, उसे तिरस्कार का पात्र बना देंगे और सिस्टम का सारा खौफ ही खत्म हो जाएगा। तो फिर सही रास्ता क्या है? अर्थशास्त्र बहुत ही क्लियरली कहता है कि यथोचित दंड, यानी जो पूरी सोच समझकर सही मात्रा में दिया जाए, वही एक लीडर को असली सम्मान दिलाता है। ये वो मिडिल ग्राउंड है जो लोगों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपना काम करें और समाज के लिए वेल्थ क्रिएट करें। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम भाग 5 में एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं, मत्स्य न्याय, द लॉ ऑफ फिशेस। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए इस ग्रंथ में एक बहुत ही विजुअल और कमाल की लाइन है। इसमें लिखा है, जब दंड के नियम को हटा दिया जाता है या उसे स्थगित कर दिया जाता है तो ये मत्स्य न्याय जैसी भयानक अव्यवस्था को जन्म देता है। इसका सीधा सा मतलब है टोटल केओस। मछलियों का ये जो उदाहरण है ना, ये अध्याय 4 की एकदम परफेक्ट समरी है। जरा सोचिए, अगर कोई शासक या जज ना हो तो जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोर को निगल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं।
लेकिन जब एक सही न्याय व्यवस्था का प्रोटेक्शन होता है, तब एक कमजोर इंसान भी किसी ताकतवर का डटकर मुकाबला कर सकता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी भाग 6 पर, शक्ति का संतुलन, निष्कर्ष। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब एक बैलेंस वाला राजदंड और एक बेहद स्ट्रांग आर्थिक इंजन यानी दंड नीति और वार्ता एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब लोग सच में सुरक्षित महसूस करते हैं। वो आराम से अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और बिना किसी डर के अपना कामकाज करते हैं। एक स्थिर और खुशहाल समाज का बस यही एक सीक्रेट है। इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, क्या हमारे आज के ये मॉडर्न समाज भी ताकतवर को कमजोर को निगलने से रोकने के लिए असल में धन और कानून के इसी प्राचीन बैलेंस पर ही टिके हुए हैं? क्या वार्ता और दंड नीति आज भी हमारे सिस्टम के बैकग्राउंड में वैसे ही काम कर रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।